जय हिंद दोस्तों। आज के इस इम्पॉर्टेंट लेक्चर में हम सभी डिस्कस करने वाले हैं वीकली करंट अफेयर्स को, जिसमें हम 28 अप्रैल से लेकर और 4 मई 2025 तक के करंट अफेयर्स को रिवाइज करने वाले हैं। तो आप इस पूरे लेक्चर को बहुत ही ध्यान से लास्ट तक जोड़ देखिएगा। तो पहला और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिमलीपाल किस राज्य में स्थित है जिसे आधिकारिक तौर पर राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा ओडिशा। तो दोस्तों, सिमलीपाल ओडिशा में है। इसे राष्ट्रीय उद्यान का अभी हाल ही में दर्जा दिया गया है। इस प्रकार से सिमलीपाल भारत का 107वां राष्ट्रीय उद्यान बना है और यह ओडिशा का दूसरा राष्ट्रीय उद्यान बना है। ओडिशा में पहले भी भितरकनिका नेशनल पार्क है। दोस्तों, सिमलीपाल का जो एरिया है वो कितना है? 845.70 वर्ग किलोमीटर का। एशियाई विश्वविद्यालय रैंकिंग 2025 में भारत का सर्वश्रेष्ठ संस्थान कौन बना है? आंसर हो जाएगा IISc बेंगलुरु। तो दोस्तों, अभी हाल ही में टाइम्स हायर एजुकेशन के द्वारा एशिया यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 को जारी किया गया है, जिसमें भारतीय विज्ञान संस्थान यानी IISc बेंगलुरु भारत में टॉप संस्थान है, जबकि एशिया में इसका 38वां स्थान है। एशिया में टॉप विश्वविद्यालय कौन है? तो चाइना का जो सिंघुआ विश्वविद्यालय है, ये एशिया का टॉप विश्वविद्यालय है। अगला क्वेश्चन है, पायल कपाड़िया को किस देश के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स से सम्मानित किया गया है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो पायल कपाड़िया कौन है? तो यह एक भारतीय फिल्म निर्माता है। तो इन्हें फ्रांस के द्वारा ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट एंड लेटर्स सम्मान दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? तो अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में अंतर्राष्ट्रीय बुद्ध धम्म सम्मेलन आयोजित किया गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। भारत ने थैलीसीमिया और सिकिल सेल रोग के मैनेजमेंट के लिए किस देश को $2 मिलियन की चिकित्सा सहायता प्रदान की है? आंसर हो जाएगा नेपाल। ठीक है, तो नेपाल देश को ये मदद दी गई है भारत के द्वारा थैलीसीमिया और सिकिल सेल रोग के लिए। अगला क्वेश्चन है, इंडिया स्टील 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। तो मुंबई में अभी हाल ही में इंडिया स्टील 2025 का आयोजन किया गया है। यह एक सम्मेलन था जिसमें स्टील उद्योग से जुड़े हुए जो लीडर हैं वो शामिल हुए थे और उन्होंने स्टील उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, किस प्रकार से उसको मैनेज किया जाए, इस पर चर्चा की गई है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में निम्न में से किसमें 6.2 तीव्रता का एक शक्तिशाली भूकंप आया था? आंसर हो जाएगा मरमरा सागर। अब ये मरमरा सागर कहाँ है दोस्तों? तो यहाँ पर आप एशिया देख पा रहे हैं और एशिया में स्थित है यहाँ पर तुर्की, और तुर्की के पश्चिम में स्थित है मरमरा सागर। तो इसी में अभी हाल ही में 6.2 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप आया था। मरमरा सागर दोस्तों एजियन सागर और काला सागर के बीच में है। तो ये ब्लैक सी है और ये है एजियन सी, तो इसके बीच में है मरमरा सागर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस रोग के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है? आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया। तो हीमोफीलिया के लिए भारत ने जीन थेरेपी में सफलता हासिल की है। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग होता है जब किसी व्यक्ति को चोट लगती है तो इसमें रक्त का निकलना बंद नहीं होता है, तो इस रोग को हीमोफीलिया बोला जाता है। तो इसी के लिए जीन थेरेपी में सफलता हासिल की गई है भारत के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, भारत और किस देश के बीच 26 राफेल मरीन विमानों की डील साइन की गई है? आंसर हो जाएगा फ्रांस। तो दोस्तों, भारत फ्रांस से 26 राफेल मरीन विमान खरीदने वाला है और इसके लिए भारत और फ्रांस के बीच 6300 करोड़ रुपए की ये डील हुई है। तो जब ये राफेल मरीन विमान भारत में आएंगे तो इनको भारतीय नौसेना में शामिल किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? तो 29 अप्रैल को यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है? आंसर हो जाएगा मेघालय। तो मेघालय राज्य में अभी हाल ही में अफ्रीकी स्वाइन फीवर का प्रकोप देखा गया है। तो ये 2021 से वहां पर प्रकोप है, लेकिन अभी मार्च और अप्रैल में काफ़ी ज़्यादा ये फैल चुका था, तो इसने काफ़ी नुकसान पहुंचाया है मेघालय को। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस एयरपोर्ट को हरित पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार मिला है? आंसर हो जाएगा हुबली एयरपोर्ट। तो हुबली एयरपोर्ट को हाल ही में हरित पहल के लिए प्लेटिनम पुरस्कार प्राप्त हुआ है और ये पुरस्कार किसने प्रदान किया है? तो एप्लीकेशन सेंट्रिक इंफ्रास्ट्रक्चर यानी ACI के द्वारा ये पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को किसने जारी किया है?
तो अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन के द्वारा विश्व सामाजिक रिपोर्ट 2025 को जारी किया गया है। इसमें कुछ आंकड़े बताए गए हैं, जैसे इसमें बताया गया है कि वैश्विक जनसंख्या का 60% हिस्सा आर्थिक असुरक्षा का अनुभव करता है और 690 मिलियन से अधिक लोग अभी भी अत्यधिक गरीबी में हैं। ठीक है, तो ये पॉइंट आप नोट करते जाएं। और इसमें यह भी बताया गया है कि विश्व स्तर पर 60% श्रमिकों को नौकरी छूटने का भय है। अगला क्वेश्चन है, एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 में भारत ने मेडल टैली में कौन सा स्थान हासिल किया है? तो भारत ने पहला स्थान हासिल किया है। आपको याद रखना है कि जो एशियाई योगासन खेल चैंपियनशिप 2025 है, इसका आयोजन नई दिल्ली में किया गया था। इस प्रतियोगिता में भारत ने 87 मेडल जीते हैं, जिसमें से 83 गोल्ड, 3 सिल्वर और 1 ब्रॉन्ज मेडल हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी हाल ही में नर्मदेश और तिवारी भारतीय वायुसेना के उप प्रमुख बने हैं। और भारतीय वायुसेना के प्रमुख कौन है? तो उनको भी आप याद रखिएगा, अमरप्रीत सिंह हैं। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज शतक लगाने वाले भारतीय कौन बने हैं? तो उनका नाम है वैभव सूर्यवंशी, जो कि राजस्थान रॉयल्स की तरफ से खेलते हैं। इन्होंने 35 गेंदों में शतक लगाया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ। अगला क्वेश्चन है, मार्क कार्नी किस देश के प्रधानमंत्री बने हैं? तो वह कनाडा के प्रधानमंत्री बने हैं। उनका संबंध किस पार्टी से है? तो लिबरल पार्टी से उनका संबंध है। यहाँ पर आप उन्हें देख सकते हैं। तो इससे पहले भी मार्क कार्नी ही कनाडा के प्रधानमंत्री थे। अभी चुनाव हुए हैं, तो चुनाव में लिबरल पार्टी को बढ़त हासिल हुई है। तो इस प्रकार से मार्क कार्नी फिर से कनाडा के प्रधानमंत्री बन गए हैं। कमला प्रसाद विसेसर किस देश की प्रधानमंत्री बनी है? आंसर हो जाएगा त्रिनिदाद और टोबैगो। तो दोस्तों, भारतीय मूल की कमला प्रसाद विसेसर अभी हाल ही में त्रिनिदाद और टोबैगो की प्रधानमंत्री बन गई हैं। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया जाता है। भारत ने किस रोग की जांच के लिए पहली स्वदेशी ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट को लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा सर्वाइकल कैंसर। तो महिलाओं में जो सर्वाइकल कैंसर होता है उनके गर्भाशय ग्रीवा में, तो उसके लिए अभी हाल ही में एक ह्यूमन पैपिलोमा वायरस टेस्ट किट को लॉन्च किया गया है। आपको याद रखना है कि ये जो सर्वाइकल कैंसर है, यह ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के कारण ही फैलता है। मधुसूदन साई को किस देश की सरकार के द्वारा सर्वोच्च सम्मान दिया गया है? आंसर हो जाएगा इसका फिजी। तो फिजी की सरकार के द्वारा भारत के आध्यात्मिक और मानवतावादी लीडर मधुसूदन साई को सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार दिया गया है और इस सम्मान का क्या नाम है? कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी। यह सम्मान 2023 में पीएम मोदी और 2024 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी को भी प्राप्त हो चुका है। अगला क्वेश्चन है, भारत में 5वीं समुद्री जनगणना कहां से शुरू की गई है? तो यह जनगणना मुंबई से शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, कोक बोरोक भाषा को भारतीय संविधान की किस अनुसूची में शामिल करने की मांग की गई है? आंसर हो जाएगा 8वीं अनुसूची। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। तो इसी अनुसूची में कोक बोरोक भाषा को शामिल करने की अभी हाल ही में मांग की गई है। आपको याद रखना है कि ये जो कोक बोरोक भाषा है, यह त्रिपुरा राज्य में बोली जाती है। अगला क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड इंटरटेनमेंट समिट यानी वेब्स का आयोजन कहाँ किया गया है? आंसर हो जाएगा मुंबई में। उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया था और इसका आयोजन मुंबई की जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में किया गया है। इसका उद्देश्य है मीडिया इंटरटेनमेंट की क्षमता को बढ़ावा देना। अगला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार आज़ादी के बाद पहली बार जाति जनगणना करवाएगी। जनगणना भारत सरकार की किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है? तो गृह मंत्रालय जनगणना करवाता है। तो दोस्तों, 2025 में केंद्र सरकार के द्वारा जनगणना करवाई जाएगी, उसी के साथ जाति जनगणना भी करवाई जाएगी। तो ऐसा पहली बार हो रहा है जब जाति जनगणना करवाई जा रही है केंद्र सरकार के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड यानी NSAB के प्रमुख कौन बने हैं? तो आंसर हो जाएगा आलोक जोशी। तो दोस्तों, आलोक जोशी अभी हाल ही में NSAB के नए अध्यक्ष बने हैं या नए प्रमुख बने हैं। NSAB को राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड बोला जाता है। इसमें 6 मेंबर भी हैं। तो जो NSAB होता है, यह महत्वपूर्ण मुद्दों पर राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद को अपनी सलाह देता है। अगला क्वेश्चन है, शाहिद राजाई बंदरगाह किस देश में है जिसमें हुए विस्फोट के कारण लगभग 70 लोगों की मौत हो गई है? तो यह ईरान देश में है।
ठीक है, इस बात को आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोहण के नए नियम लागू किए हैं? आंसर हो जाएगा नेपाल। तो नेपाल ने ये कहा है कि अब वही लोग पर्वतारोहण कर सकेंगे माउंट एवरेस्ट पर जिन्होंने पहले 7000 मीटर से ऊंची किसी भी चोटी में सफलतापूर्वक फतह हासिल की हो। इसका उद्देश्य ये है कि जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई के दौरान मौतें हो जाती हैं उसको कम करना, क्योंकि कम अनुभवी लोग जाते हैं तो जिसके कारण उनकी मौत भी हो जाती है। तो इसी मौत के आंकड़े को कम करने के लिए नेपाल के द्वारा ये फैसला लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लाल मुकुट वाला कछुआ 30 वर्ष बाद किस नदी में फिर से लाया गया है? तो गंगा नदी में फिर से लाल मुकुट वाला कछुआ 30 वर्ष के बाद लाया गया है। दोस्तों, जो लाल मुकुट वाला कछुआ है यह गंभीर रूप से लुप्त प्राय प्राणी है। तो इसको 30 वर्षों के बाद नमामि गंगे मिशन के तहत गंगा नदी में फिर से लाया गया है, फिर से छोड़ा गया है। सक्रिय सैन्य कर्मियों के आधार पर भारत किस स्थान पर है? आंसर हो जाएगा दूसरे स्थान पर। तो भारत में कितने एक्टिव सैनिक हैं? तो वो हैं 14,55,550। इस प्रकार से ये दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर है चाइना जिसके पास 20,35,000 एक्टिव सैनिक हैं। ये रिपोर्ट किसने जारी की है? ग्लोबल फायर पावर ने। विझिंजम बंदरगाह का किस राज्य में उद्घाटन किया गया है? आंसर हो जाएगा केरल। तो केरल राज्य में विझिंजम बंदरगाह का अभी हाल ही में उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। यह जो बंदरगाह है ये विझिंजम तिरुवनंतपुरम के पास केरल में स्थित है। यह भारत का पहला सेमी ऑटोमेटेड डीप वाटर अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट पोर्ट है और इसको केरल सरकार और अडानी विझिंजम पोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने बनाया है। इसमें कुल निवेश किया गया है 18,000 करोड़ रुपए से अधिक का। अगला क्वेश्चन है, 2025-26 के लिए प्राक्कलन समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? आंसर हो जाएगा संजय जायसवाल को। तो संसद में एक प्राक्कलन समिति होती है जिसमें 30 मेंबर होते हैं और ये सभी मेंबर लोकसभा के होते हैं। इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। तो प्राक्कलन समिति के अध्यक्ष कौन बना गए हैं? संजय जायसवाल बना गए हैं 2025-26 के लिए। इसके अलावा संसद की जो सार्वजनिक उपक्रमों की समिति होती है उसके अध्यक्ष बनाए गए हैं भाजपा के सांसद बैजयंत पांडा। संजय अग्रवाल भी भाजपा के ही सांसद हैं। अगला क्वेश्चन है, मराठा योद्धा रघुजी भोसले की तलवार को कहां से भारत वापस लाया गया है? तो लंदन से इसको भारत वापस लाया गया है। दोस्तों, अभी हाल ही में इस तलवार की नीलामी हुई थी तो महाराष्ट्र सरकार ने इसको खरीदा है और अब इसको भारत वापस लाया जा रहा है। अगला क्वेश्चन है, केयर एज स्टेट रैंकिंग रिपोर्ट 2025 में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य कौन बना है? आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र। तो अभी ये जो रैंकिंग जारी की गई है इसमें महाराष्ट्र पहले स्थान पर है, गुजरात दूसरे, तीसरे स्थान पर कर्नाटक है और सबसे निचला स्थान है बिहार का। झारखंड 16वें नंबर पर है, मध्य प्रदेश 15वें नंबर पर है और पूर्वोत्तर पहाड़ी और छोटे राज्यों की रैंकिंग की बात करें तो इसमें गोवा टॉप पर है। अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, भारत की पहली AI संचालित रियल टाइम वन चेतावनी प्रणाली किस राज्य में शुरू की गई है? तो यह प्रणाली मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। अगला क्वेश्चन है, वेसाक समारोह के लिए भगवान बुद्ध के पवित्र अवशेष किस देश भेजे गए हैं? तो यह भेजे गए हैं वियतनाम, ठीक है। तो वेसाक समारोह वियतनाम में मनाया जाएगा। उसके लिए भगवान बुद्ध के जो पवित्र अवशेष हैं ये इंडिया से वियतनाम भेजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, कैलाश मानसरोवर यात्रा 2025 भारत के किन राज्यों से की जाएगी? आंसर हो जाएगा उत्तराखंड और सिक्किम। तो कैलाश मानसरोवर यात्रा 5 साल के बाद फिर से होनी है 30 जून से 25 अगस्त के बीच में। तो ये उत्तराखंड और सिक्किम राज्य से की जाएगी। तो आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के लिपुलेख दर्रे से ये यात्रा जाएगी और सिक्किम का जो नाथुला दर्रा है उससे होकर ये जाएगी कैलाश मानसरोवर तक। अगला क्वेश्चन है, शिक्षा मंत्रालय द्वारा किस संस्थान को डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है? आंसर हो जाएगा फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ठीक है। तो इसको अभी हाल ही में शिक्षा मंत्रालय के द्वारा डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया है। अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, ड्रीमी टेक्नोलॉजी की पहली भारतीय ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन। दोस्तों, जो ड्रीमी टेक्नोलॉजी है यह एक चाइनीज कंपनी है तो उसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनी है? कृति सेनन बनी है। अगला क्वेश्चन है, T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे इंडियन कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा T20 में 12,000 रन बनाने वाले दूसरे इंडियन बने हैं। तो पहले कौन है? तो वो है विराट कोहली। MGS नारायणन का निधन हो गया है, वह कौन थे?
तो वह भारत के एक प्रसिद्ध हिस्टोरियन यानी इतिहासकार थे, तो उनका अभी हाल ही में निधन हो गया है। उनका संबंध केरल राज्य से रहा है, इस बात को भी आप याद रखिएगा। हाल ही में किस देश ने 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क लॉन्च किया है? आंसर हो जाएगा चाइना। तो चाइना ने अभी हाल ही में 10G ब्रॉडबैंड नेटवर्क को लॉन्च किया है। अगला क्वेश्चन है कोपा डेल रे कप 2025 फुटबॉल का खिताब किसने जीता है? तो FC बार्सिलोना ने जीता है। तो बार्सिलोना ने रियल मैड्रिड को 3-2 से हरा करके कोपा डेल रे कप 2025 का खिताब जीता है और यह प्रतियोगिता स्पेन में आयोजित की गई थी, इस बात को भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है भारत ने किस देश को ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का दूसरा बैच भेजा है? आंसर हो जाएगा फिलीपींस। तो भारत से ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने वाला पहला देश कौन है? फिलीपींस। तो इसका पहला बैच पहले जा चुका है, अब इसका दूसरा बैच गया है। अगला क्वेश्चन है हिंद महासागर पोत सागर मिशन के तहत INS सुनैना ने किस देश का दौरा किया है? तो मोजाम्बिक देश का दौरा किया है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य के शासित प्रदेश में वरिष्ठ नागरिकों के लिए 10 लाख रुपए का निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा शुरू किया गया है? आंसर हो जाएगा दिल्ली में। ठीक है, तो दिल्ली में आयुष्मान वय वंदना योजना को शुरू किया गया है। इस योजना के तहत 70 साल या उससे ज्यादा आयु के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उन्हें 10 लाख रुपए की फ्री हेल्थ केयर कवर प्रदान किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है के रामकृष्ण राव किस राज्य के मुख्य सचिव बने हैं? आंसर हो जाएगा तेलंगाना। तो तेलंगाना के मुख्य सचिव कौन बने हैं? के रामकृष्ण राव। इस बात को आप याद रखिएगा। वर्तमान में जो तेलंगाना की मुख्य सचिव थी वो थी ए शांति कुमारी, तो वो रिटायर हो गई हैं। अब उनके स्थान पर कौन आ गए हैं? के रामकृष्ण राव। अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने किसके निजी दस्तावेजों का संग्रह किया है? आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो हमारे देश के पूर्व राष्ट्रपति, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम के जो पर्सनल डॉक्यूमेंट्स हैं उनको संग्रहित किया है किसने? राष्ट्रीय अभिलेखागार ने, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार ने। अगला क्वेश्चन है डाक विभाग के द्वारा पंडित चतुरलाल के सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया गया है, वह कौन थे? तो वह भारत के एक प्रसिद्ध तबला वादक थे, यहाँ पर आप उन्हें देख भी सकते हैं। उनका जन्म कहाँ हुआ था? उदयपुर राजस्थान में। अगला क्वेश्चन है किस कंपनी ने कुइपर सैटेलाइट लॉन्च किया है? तो अमेजन कंपनी ने अभी हाल ही में कुइपर सैटेलाइट को लॉन्च किया है। इन सैटेलाइट के माध्यम से धरती पर इंटरनेट प्रोवाइड करवाया। अगला क्वेश्चन है गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो आंसर हो जाएगा इसका उपरोक्त सभी। तो वटमुंख, नोबान संदास, सेमिया गर्बी और लॉरेन एलेन, इन सभी को गोल्डमैन एनवायरमेंटल प्राइज 2025 से सम्मानित किया गया है। यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला एक सम्मान है और 2025 में 7 लोगों को दिया गया है। तो वटमुंख नोबान संदास ये मंगोलिया की हैं, इन्हें दिया गया है। सेमिया गर्बी को दिया गया है, ये ट्यूनीसिया की हैं। कार्लोस मेलो मोलिना को दिया गया है, ये कैनेरी द्वीप की हैं। लॉरेन एलेन को दिया गया है, यह अमेरिका के हैं। मारी लूज केन्या क्विरी मोरियारी को दिया गया है, ये पेरू की हैं। और बेसचाना गुरी को दिया गया है जो कि अल्बानिया के हैं। और ओल्सी नीका को दिया गया है, ये भी अल्बानिया के हैं। तो ये 7 विजेता हैं गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2025 के। अगला क्वेश्चन है एशियन गेम्स 2026 में किस खेल को पहली बार शामिल किया गया है? तो मिक्स मार्शल आर्ट को। क्रिकेट को भी शामिल किया गया है लेकिन पहली बार मिक्स मार्शल आर्ट को शामिल किया गया है। 2026 के जो एशियन गेम्स होंगे ये किस देश में होंगे? इस बात को आप याद रखिएगा, ये जापान देश में होंगे। तो इस प्रकार से दोस्तों हमने इस वीक के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को रिवाइज कर लिया है। अब आपके लिए क्वेश्चन है जिसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। हर साल अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है? जो भी इसका राइट आंसर हो कमेंट बॉक्स में आप हमें ज़रूर बताएं। स्टडी करके ऐप को इंस्टॉल कर लें। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दी गई हो उस पर क्लिक करके आप इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। प्ले स्टोर पर अभी ये उपलब्ध नहीं है क्योंकि इस ऐप पर कुछ काम चल रहा है, तो आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं। तो वेबसाइट के लिए आपको स्टडी कर सर्च करना है, आपको वेबसाइट मिल जाएगी। वेबसाइट पर भी यही सभी ऑप्शन मिलेंगे और इसमें जो कोर्स एंड PDF वाला ऑप्शन होगा उसमें राजा गुप्ता सर का जो अर्जुन GS फाउंडेशन बैच है ये मिल जाएगा। तो इसके लिए आपको कूपन कोड यूज करने हैं अर्जुन 300, तो आपको 300 रुपये की छूट मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आपको कोई दिक्कत परेशानी आती है तो आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर जाएंगे तो मंथली करेंट अफेयर्स की ई बुक को लॉन्च कर दिया गया है अप्रैल 2025 की, तो इसको आप प्राप्त कर लें। ठीक है, तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है
तो इसको ई बुक वाले सेक्शन पर जाकर के आप प्राप्त कर सकते हैं। ई बुक वाले सेक्शन पर 13 महीने के करंट अफेयर्स और 1800 MCQs की ई बुक मिल जाएगी। इसके अलावा ऐप पर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जिसमें आपको 2025 की जितनी भी ई बुक होंगी मंथली करंट अफेयर्स की, वो आपको मात्र 199 रुपये में मिल जाएंगी। उसके लिए कूपन कोड यूज करना है पैकेज 100। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल का नाम है स्टडी कर ऑफिशियल। ई बुक वाले सेक्शन पर जीके जीएस की ये सभी ई बुक भी मिल जाएगी, तो इन सभी को प्राप्त कर सकते हैं ऐप से।